ट्रेडिंग का नाम सुनते ही फिल्मों वाला सीन जहन में आता है ना, लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये किस्मत का खेल है या एक सोचा समझा हुनर? आइए इस दुनिया की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं और इसकी बुनियादों को समझते हैं। इस सफर में हम 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि ट्रेडिंग आखिर है क्या चीज़, फिर देखेंगे कि ये इन्वेस्टिंग से कैसे मुख्तलिफ है। इसके बाद शॉर्ट सेलिंग के दिलचस्प हुनर को समझेंगे, स्टॉक्स और क्रिप्टो की दुनियाओं का मवाजना करेंगे, और आखिर में बात होगी कि इस काम को शुरू करने के लिए कितना सरमाया दरकार है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग लफ्ज़ के पीछे की कहानी है क्या। बिल्कुल सीधी साधी बात है। ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी चीज को खरीदना और बेचना, चाहे वो स्टॉक्स हों या क्रिप्टो, और मकसद सिर्फ एक, उसकी कीमत के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। ये एक रेस की तरह है जहां मंजिल पर पहुंचना अहम नहीं, बल्कि रास्ते के उतार चढ़ाव से जीतना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ मकसद ये नहीं होता कि किसी कंपनी के हिस्से खरीद कर रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए, नहीं। असल मकसद तो बस प्राइस की लहर पे सवारी करनी है, प्रॉफिट बनाना है और अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ निकल जाना है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लगता एक जैसा है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिंग को समझें एक बिजनेस, एक काम जिसका मकसद है मार्केट से हर महीने या हर हफ्ते एक रेगुलर इनकम निकालना, जबकि इन्वेस्टिंग वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो ऐसा है जैसे आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, जहां मकसद ये है कि 5, 10 या 20 साल बाद ये दौलत कई गुना बढ़ चुकी हो। एक शॉर्ट टर्म गेम है, दूसरा एक लॉन्ग टर्म विजन। ओके, अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर। सोचिए, मार्केट नीचे जा रही हो, क्रैश कर रही हो, और लोग फिर भी पैसे कमा रहे हो। कैसे? ये कोई जादू नहीं, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। बचपन से हम सब ने एक ही चीज सुनी है ना? सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। प्रॉफिट का तो यही गोल्डन रूल सीखा है। लेकिन क्या वाकई पैसा कमाने का बस यही एक तरीका है? असल में ये तो कहानी का सिर्फ आधा सच है। इसको ना एक सिंपल सी एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें आपने अपने दोस्त से एक चीज़ उधार ली जिसकी कीमत है 1000 रुपये। आपने फौरन वो चीज़ आगे मार्केट में 1000 की बेच दी। अब आपके पास 1000 रुपये हैं और दोस्त का उधार है। फिर क्या हुआ? उस चीज़ की कीमत गिर गई, 600 रुपये पे आ गई। आपने मार्केट से वो चीज़ 600 में खरीदी, दोस्त को वापस की, और 400 रुपये आपकी जेब में। सिंपल, बस यही शॉर्ट सेलिंग है। और इसीलिए कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो पैसा बनता है, लेकिन जब मार्केट क्रैश करती है ना, तो दौलत बनती है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में मौके अक्सर कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक मूव्स तो समझ आ गए हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये गेम खेलने कहाँ है? स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो की नई दुनिया में? और दोनों मैदान ना बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। स्टॉक मार्केट समझें एक प्रॉपर ऑफिस की तरह है, मंडे से फ्राइडे दिन के टाइम, मुस्तहकम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। जबकि क्रिप्टो मार्केट वो तो एक 24/7 पार्टी है जो कभी रुकती ही नहीं। स्टॉक्स में उतार चढ़ाव भी मॉडरेट होता है। क्रिप्टो में तो रोलर कोस्टर राइड है, मतलब जीत भी बहुत बड़ी हो सकती है और हार भी। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार होता है कि इस काम को शुरू करने के लिए आखिर जेब में कितना पैसा होना जरूरी है। देखें, ये नंबर्स खुद ही सारी कहानी बता रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस शुरू करनी है तो कम से कम 5000 रुपये चाहिए, लेकिन क्रिप्टो, वहां तो 100 रुपये से भी काम शुरू हो सकता है। तो साफ बात है, क्रिप्टो सीखने वालों के लिए एंट्री बहुत बहुत आसान बना देता है। लेकिन एक बात हमेशा हमेशा याद रखें, ये पैसा ना, ये आपकी ट्यूशन फीस है, ये प्रॉफिट नहीं है। इस सरमाए का मकसद है सीखना, गलतियां करना और मार्केट की नब्ज को समझना। इससे रातों रात अमीर बनने का ख्वाब वो पहले दिन बिल्कुल नहीं देखना। और ये ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। इसे कहीं लिख लें, जहन में बिठा लें। उधार के पैसों से कभी भी ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब सर पे कर्ज का दबाव होता है ना, तो फैसले दिमाग से नहीं, डर से लिए जाते हैं, और डर हमेशा नुकसान करवाता है। 99.99% चांस लॉस का ही होता है। तो आज का क्विक रिकैप क्या है? पहली बात, ट्रेडिंग जुआ नहीं, एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। दूसरी, प्रॉफिट सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने पर नहीं, नीचे आने पर भी बनाया जा सकता है। तीसरी, स्टॉक्स और क्रिप्टो बिल्कुल अलग अलग प्लेग्राउंड्स हैं। और सबसे अहम, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए और सिर्फ उन पैसों से जिन्हें खोने का गम ना हो। तो अब जब बुनियादी नक्शा सामने है, सारे बेसिक मूव्स क्लियर हैं, एक तरफ स्टॉक मार्केट का आजमाया हुआ रास्ता है और दूसरी तरफ क्रिप्टो की तेज रफ्तार पुरकशिश गली, तो अब सवाल ये नहीं कि कौन सा रास्ता बेहतर है। असल सवाल तो ये है कि एक नए सीखने वाले का अपना मिजाज, उसकी अपनी पर्सनालिटी किस सफर के लिए ज्यादा आमादा है।